तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका यूज़ तो आप बहुत बार कर चुके होंगे। और अगर आप किसी नई साइट पे जाते हैं, किसी साइट पे रजिस्टर करते हैं, काफ़ी सारे तरह तरह के ऐप्स हैं या काफ़ी सारी साइट्स हैं जिनको आप ओपन करते हैं तो आपको कैप्चा एक देखने के लिए मिलता है जिसे आप फिल करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं, उस साइट को ओपन कर सकते हैं। या अगर आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उसमें तो आपको एक कैप्चा दिया जाता है जिसे फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है या फाइनल सबमिट होता है। काफ़ी तरह तरह के कैप्चा आपको देखने के लिए मिलते हैं, आइडियो कैप्चा, री कैप्चा और एक जो आई एम नॉट ए रोबोट करके कैप्चा आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे कैप्चा होते क्या हैं और कैप्चा का यूज़ क्या होता है, तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रताप टेक। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैप्चा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कैप्चा की शुरुआत हुई थी 2000 से, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट नया ही आया था। इंटरनेट ने अपना कदम जमाना शुरू ही किया था। उसी टाइम पे लुटेरे आ गए थे। वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि गांव बसे नहीं लुटेरे पहले आ गए, उसी तरह। तो जो लोग इंटरनेट पे कोडिंग की नॉलेज रखते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की और एक बोट तैयार किया। जो बोट आप किसी भी साइट में जाके या किसी भी ऐप में जाके अनलिमिटेड बार रजिस्टर कर सकता था। या किसी भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप जब फ्लिपकार्ट पे किसी फ्लैश सेल चलती है, किसी फ़ोन की फ्लैश सेल चलती है, तो जब अगर आप एक फ़ोन ऑर्डर करते हैं, अगर आप नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, अपना एड्रेस डालना पड़ता है। वो अगर आप एक फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको अपनी सारी एक डिटेल फिल करनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको मिनिमम 5 से 10 मिनट लगते हैं। लेकिन जब कोई बंदा स्क्रिप्टिंग करके एक बोर्ड तैयार करता है तो अगर हम एक फॉर्म भरने में 5 से 10 मिनट लगा रहे हैं तो वही बोर्ड उस स्क्रिप्टिंग के ज़रिए उसी काम को 5 से 10 सेकंड में कर सकता है। जितनी देर में हम एक आईडी पे रजिस्टर कर रहे हैं, एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, उतनी देर में वो हज़ारों अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो इन सब से बचने के लिए कैप्चा लाया गया था। कैप्चा लाया गया था 2000 में। तो सबसे पहले आया था कैप्चा आया था। उस टाइम पे आपको थोड़े और नंबर दिखाए जाते थे और ये नंबर को ब्लर कर दिया जाता था, क्योंकि कंप्यूटर जब ब्लर नंबर होते हैं तो वो सिर्फ एक ह्यूमन देख सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके लोग और एडवांस हो गए। जब लोग और एडवांस हुए तो उसके बाद एक नया कैप्चा का नाम निकाला गया, री कैप्चा, जो आया था 2009 में, जिसको गूगल ने खरीद लिया था। तो इस कैप्चा में वर्ल्ड की जितनी भी फेमस बुक्स थी उन्हें स्कैन किया गया था कंप्यूटर के ज़रिए। और स्कैन करने के बाद कंप्यूटर से कहा गया था, बेटा अब तुम इन सबको पढ़ो। लेकिन जब कंप्यूटर ने उनको पढ़ना स्टार्ट किया तो कंप्यूटर एक ह्यूमन तो है नहीं ना, तो उसने काफ़ी सारे वर्ड्स को छोड़ दिया था। तो उन सारे वर्ड्स को इकट्ठा किया गया और उनसे री कैप्चा तैयार किया गया। री कैप्चा आया तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स, काफ़ी सारे नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिखाए जाते थे ब्लर कर दिए जाते थे, जो सिर्फ एक ह्यूमन देख सकता है, ना कि कंप्यूटर पहचान के और स्क्रिप्टिंग के ज़रिए उसे यूज़ कर सकता है। लेकिन लोग और एडवांस होते चले गए। तो इसके बाद भी इंटरनेट पे काफ़ी सारे स्कैम हुए। तो कैप्चा आने के बाद काफ़ी सारी कंपनियों को बहुत ही सेफ महसूस हुआ, क्योंकि जो काम हम 5, 10, 20 मिनट में करते थे वही एक स्क्रिप्टिंग के ज़रिए एक बोर्ड 5 से 10 सेकेंड में कर सकता था। तो इसीलिए आज के टाइम पे फेसबुक के अपने अलग कैप्चा की कंपनी है। कैप्चा से आप पैसे भी कमा सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनियां कैप्चा फिल कराने का पैसा देती हैं। और जैसे इंडियन रेलवे को ले लो, जैसे IRCTC पे अगर आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस अकाउंट के ज़रिए तो उन्हें पैसा मिलता ही। अगर आप उस पर टिकट बुक कर रहे हैं तो वो उससे भी पैसे कमाते हैं। और जब उस पर आप एक कैप्चा फिल करते हैं तो कैप्चा फिल करने का भी वो पैसा कमाते हैं। तो वो सिर्फ एक ज़रिए से आपसे पैसा नहीं कमाते, वो 3 तरह से आपसे एक पैसा कमाते हैं। तो IRCTC पे भी अगर आप एक तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो उसमें एक कैप्चा पूछा जाता है। लेकिन कैप्चा आने से पहले जो तत्काल टिकट बुक होती थी वो काफ़ी सारी टिकट बोट के ज़रिए बुक की जाती थी, जिनमें स्क्रिप्टिंग का यूज़ किया जाता था। और स्क्रिप्ट के ज़रिए जो टिकट हम 5 से 10 मिनट में करते थे वो 5 से सिर्फ 10 सेकंड में हो जाती थी बुक। इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों को टिकट बुक करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। आज के टाइम पे इन सब चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम कम हो चुकी है, क्योंकि इंटरनेट की सिक्योरिटी काफ़ी हद तक टाइट होती जा रही है। लेकिन अभी कुछ टाइम से गूगल अपना एक नया कैप्चा लेके आया है। आपने आइडियो कैप्चा सुना होगा, वो भी काफ़ी सारी कंपनियाँ यूज़ करती हैं। और उसके बाद नंबर से जो कैप्चा यूज़ होते हैं, जिनमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, वो भी काफ़ी सारी कंपनियां यूज़ करती हैं। और आपको एक नया कैप्चा देखने के लिए मिलता है जो गूगल की तरफ से है। लिख के आता है, आई एम नॉट ए रोबोट।
उस पर अगर आप क्लिक करते हैं और वो राइट क्लिक कर देता है तो इसका मतलब उस साइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं या उस साइट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स दिखाएगा, जिसमें आपको वो सिलेक्ट करने के लिए कहेगा कि कुछ फ़ोटो में जिनमें आपको रोड दिखाई दे रही है आप रोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें आपको साइकिल दिखाई दे रही है आप साइकिल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिन फोटोज़ में आपको कार्स दिखाई दे रही हैं आप कार को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करते हैं तो जिस टाइम पे आप उस साइट को ओपन किए होते हैं, आप उस ऐप को ओपन किए होते हैं, जिस ऐप को आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको ये कैप्चा देखने के लिए मिल रहा है, तो उस टाइम पे गूगल के पास आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन और आपका यूजेस, कितनी देर से आप उस साइट पे टिके हुए हैं, ये सारा चेक करता है। तो अगर गूगल को लगता है आप एक ह्यूमन हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आई एम नॉट ए रोबोट पे, आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा और आप साइट में एंटर कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर गूगल को 5 से 10% भी लग रहा है कि एक ह्यूमन नहीं है, ये एक स्क्रिप्टिंग है, या अगर एक बॉट है या एक रोबोट किसी के जरिए तैयार किया गया है जो ये सब काम कर रहा है, तो उस टाइम पे वो अलग अलग पिक्चर्स दिखाएगा, जिनमें छोटी मोटी सीन्स, पूरी पिक्चर में आपको पूरी रोड नहीं दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये कैप्चे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आप इनमें जो जिसको सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है उनका जरा सा पॉइंट दिखाया जाता है जो सिर्फ एक ह्यूमन ही पहचान पाए, ना कि एक रोबोट या एक बोट पहचान पाए और नेक्स्ट प्रोसेस कर पाए। तो इन सारे कैप्चा की मदद से फ्रॉड काफ़ी हद तक कम होता है। इन सारी वेबसाइट पे, काफ़ी सारे ऐप्स पे और काफ़ी सारे नई रजिस्टर जो आप साइट करते हैं, आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, या आप अगर किसी फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं, अगर किसी आप फॉर्म को फिल करते हैं, उसमें जो कैप्चा आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इन सब फ्रॉड से आप सिर्फ कैप्चे की मदद से ही बच सकते हैं और कोई जरिया नहीं है। तो एक कैप्चा इन सारी वेबसाइट का एक मसीहा है, जिसके ज़रिए ये सारी वेबसाइट सेफुली चल पाती हैं। नहीं तो जो स्क्रिप्ट की नॉलेज रखता होगा वो स्क्रिप्टिंग करेगा और उन साइट पे इतने फॉर्म भर सकता है या स्क्रिप्टिंग के ज़रिए हज़ारों लाखों अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके और समझाता हूँ। जैसे आप पबजी तो आप खेलते ही होंगे, बहुत सारे लोगों ने पबजी खेला होगा या पबजी के बारे में आप जानते होंगे, बोट आपने सुना होगा, पबजी में तो आपने बोट सुना ही होगा ना। तो पबजी में जो बोट देखने के लिए मिलते हैं वो भी स्क्रिप्टिंग के ज़रिए ही तैयार किए जाते हैं। ये पबजी के जो डेवलपर होते हैं ये स्क्रिप्टिंग करते हैं। और जिस गेम में आपने देखा होगा, अगर आपको लॉबी में जब जाते हैं, आप पबजी की गेम की लॉबी में जाते हैं, तो आपको 60 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 60 सेकंड में जितने भी बंदे इकट्ठे होते हैं उस गेम में, चाहे फिर वो 50 बंदे हों चाहे 70 बंदे हों, एक बार में आपको 100 बंदे दिए जाते हैं। आपके साथ में 100 बंदे खेलते हैं। ह्यूमन चाहे उसमें सिर्फ 70 हों या ह्यूमन आपको सिर्फ 40 हों, उसमें उस बचे हुए, अगर आपके साथ ह्यूमन सिर्फ 40 हैं तो आपके 60 ह्यूमन बच रहे हैं ना। तो उन 60 ह्यूमन की जगह बोट को भेजा जाता है और ये बोट स्क्रिप्टिंग के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। आपने देखा होगा ये फायर करते हैं, लेकिन ये एक ह्यूमन की तरह फायर नहीं कर सकते, ना एक ह्यूमन की तरह ये खेलते हैं, इसीलिए आप बोट को आसानी से मार पाते हैं पबजी में। तो इसी तरह से ये बोट और स्क्रिप्टिंग इन सारी साइट्स पे भी काम करती हैं। ऐसे ही स्क्रिप्टिंग के ज़रिए हज़ारों अकाउंट खोले जा सकते हैं किसी साइट पे, इसीलिए कैप्चे का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैप्चा होता क्या है। तो अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है या हमारी वीडियो से आपको ज़रा सी भी नॉलेज मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।